आप ये तो बताने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म वैसा नहीं है जैसा कि उसके विरोधी प्रचार करते हैं। फिर मैं पूछ रहा हूं कि हिंदू धर्म की असलियत क्या है, वो बताइए। वो असलियत आप बता नहीं पाते क्योंकि ज्यादातर हिंदुओं को पता ही नहीं है कि उनका धर्म है क्या। धर्म के नाम पर 99.99% हिंदू बस एक परंपरा जानते हैं, रूढ़ियों का पालन कर रहे हैं, प्रथाओं का पालन कर रहे हैं, परंपराओं पर चल रहे हैं और इसी को वो धर्म समझ लेते हैं। हमारे लिए धर्म अधिक से अधिक एक चली आ रही संस्कृति का नाम है। हमने धर्म और संस्कृति को बिल्कुल जैसे एक ही समझ लिया है। उनमें संबंध जरूर है पर वो एक नहीं है ना। और हमने कौन सी संस्कृति पकड़ ली है? जो हमको एक संस्कृति का रूप पता है जो अभी मध्यकाल में प्रचलित था। हम कहते हैं कि यही हिंदू धर्म है। मैं आपसे पूछूं एक हिंदू कौन है, आपके पास जवाब होगा नहीं, बड़ी दिक्कत होगी। आप कहेंगे जो होली दिवाली मनाता है वो हिंदू है। आप ये बोल ही नहीं पाएंगे कि हिंदू वो है जिसका एक विशेष तरह के दर्शन में विश्वास है, जिसे एक तरह के दर्शन का ज्ञान है। नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई दर्शन आप जानते ही नहीं। आप कहेंगे जो होली दिवाली मनाता है, जो तिलक लगाता है वो हिंदू है, जो राखी बांधता है वो हिंदू है। इस तरह की आप बातें करेंगे। एक हिंदू पहचाना भी और कैसे जाता है? ऐसे ही तो पहचाना जाता है। हिंदू ऐसे थोड़ी पहचाना जाता है कि जिसको फलानी किताब का ज्ञान हो, जो फलानी पुस्तक को सम्मान देता हो, जो फलानी विचारधारा का या फलाने दर्शन का ज्ञाता हो, उसको हिंदू कहेंगे। हिंदू ऐसे नहीं जाना जाता। हिंदू हमारे यहाँ ऐसे जाना जाता है कि जो जा कर के रंग उड़ाता है होली में वो हिंदू है। और हिंदुओं के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं कि जो रोटी खाते हैं, जो करी बनाते हैं वो हिंदू हैं। जो गाय की पूजा करते हैं वो हिंदू हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हिंदू ये सब मात्र थोड़ी है, हिंदू तो इससे आगे की बात है। मैं इससे पूछता हूं इससे आगे की बात क्या है, वो तो बताइए। आगे की बात आपको खुद नहीं पता। जब आपको खुद नहीं पता तो आप उनका विरोध कैसे करेंगे जो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं? आप मुझे बताइए तो। ये जो आप कुछ परंपराओं का पालन कर रहे हैं, ये जो आपने एक कल्चर पकड़ रखा है, एक तरह की संस्कृति, उसके अलावा और उसके आगे हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म का मूल क्या है? हिंदू धर्म की जड़ क्या है? मर्म क्या है हिंदू धर्म का? वो लोगों को खुद ही नहीं पता। यहां तक कि जो लोग सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं सनातन धर्म के, शायद वो स्वयं भी कम ही जानते हो कि सनातन माने क्या। तो फिर इसीलिए आप जब विरोध करने निकलोगे तो आप दो चार इधर उधर की कुछ लिबलिबी सी बातें बोलकर रह जाओगे, या नारेबाजी कर लोगे, या आप कुंठाग्रस्त होकर हीन भावना में आकर के कुछ गाली गलौज कर लोगे। पर आप कोई ठोस बात नहीं बोल पाओगे क्योंकि आप स्वयं ही नहीं जानते कि हिंदू धर्म माने क्या। ये सवाल ऐसा है जिसपे आपने शायद कम गौर किया। पर मैं फिर पूछ रहा हूं, मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या करेंगे कि फिर आप हिंदू नहीं कहला पाएंगे? और अगर आप कुछ भी करके हिंदू रह सकते हैं तो फिर तो हिंदू का कोई अर्थ ही नहीं हुआ ना। आप दाएं जाएं बाएं जाएं आप हिंदू हैं, आप ऊपर जाएं आप नीचे जाएं आप हिंदू हैं। आपको बहुत कुछ पता हो, आपको कुछ ना पता हो, आप तब भी हिंदू हैं। तो फिर तो हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। जबकि जो बहुत उदारवादी लोग हैं वो हिंदू धर्म की व्याख्या कुछ इसी तरह से करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप कुछ भी करिए आप हिंदू हैं। तो फिर तो इसका मतलब है कि हिंदू कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? और हो भी यही रहा है। लोग कुछ भी कर रहे हैं, हिंदू तब भी कहला रहे हैं। ऐसे कैसे? और मैं करने भर की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं करना, तो मैं करने से पहले जानने की बात करता हूं। कुछ आपको पता तो होना चाहिए। कुछ
आपके मन में सामग्री तो होनी चाहिए, कुछ आपका ज्ञान तो होना चाहिए, तब तो आप सनातनी कहलाओगे ना। या बस ये कह दोगे कि नहीं साहब हम तो फलाने त्योहार मनाते हैं और फलाने तरीके की परंपराएं रखते हैं, फलाने तरीके के हमारे विश्वास हैं, तो हम हिंदू हैं। और ये जो आप प्रथाएं, परंपराएं और ये आप जो विश्वासों की बात करते हैं वो भी लगातार बदलते रहते हैं, तो फिर हिंदू हुआ कौन? और ये जो बदलते रहते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जितने नास्तिक हैं और जो पश्चिम के लोग हैं या जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उन्होंने साजिश करके हमारे प्रथाओं को और परंपराओं को बदल दिया है। बिहार में छठ चलती थी, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में तीज चलती थी, हरतालिका तीज। पंजाब की तरफ बस करवा चौथ मनाया जाता था। पर फिल्मों ने करवा चौथ दिखाया, करवा चौथ दिखाया और ये गाने चल रहे हैं और उस पर कमसिन सुंदरियां नाच रही हैं। तो अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में और मध्य प्रदेश में भी हरतालिका तीज पीछे होती जा रही है और सब नई नवेलियां कहती हैं हमें भी करवा चौथ मनाना है। तो ये प्रथाएं, परंपराएं भी लगातार बदलती जा रही हैं। तो हिंदू माने क्या? जो फिल्म देख करके अपनी प्रथाएं बदल देता है वो हिंदू हो गया। और प्रथाओं का तो ऐसा ही होता है, वो कभी जन्म लेती हैं और फिर समय के साथ बदलती चली जाती हैं। आप मुझे आज एक परंपरा बता दीजिए जो शाश्वत रही है। सत्य शाश्वत होता है, कोई प्रथा, कोई परंपरा तो शाश्वत होती नहीं। कोई भी अपने आप को हिंदू तब कह सकता है जब उसके पास कम से कम कुछ तो ऐसा हो जो सनातन हो। सनातन माने जानते हैं क्या होता है? सनातन माने वो जो कालातीत है, जो समय के साथ बदलता नहीं। आपके पास अगर सिर्फ रूढ़ियां हैं और परंपराएं हैं और कुछ ऐसा है जिसको आप बहुत मुखर होके और गौरवान्वित होके सांस्कृतिक विरासत बोल देते हो, तो ये जितनी चीजें हैं साहब ये बदल जाती हैं। संस्कृति कोई बड़ी भारी बात नहीं है, संस्कृतियां आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जिसको आप हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति भी बोलते हो वो लगातार परिवर्तनशील रही है। सत्य कहां है जो कभी बदलता नहीं? उस सत्य से हिंदुओं का बहुत कम लेना देना है। जबकि अगर कोई आपके सामने आता है जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सामना सिर्फ सत्य के साथ ही किया जा सकता है। उस सत्य का आपको कुछ अता पता नहीं, फिर आप बेबिला जाते हो कि अरे अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। क्या करोगे? जाके पहले होमवर्क करो, गृह कार्य कुछ समझो, तब तो दूसरे को समझा पाओगे ना। अब बात समझने वाली क्या है वो भी बता देता हूं। क्या है हिंदू धर्म में जो कालातीत है? गौर से समझिएगा। हिंदू धर्म के मैंने मर्म की बात की, मूल की बात की। वो मर्म, वो मूल क्या है? देखिए, सनातन धर्म मूलतः वैदिक है, ठीक है? वो वेदों से अपनी अभिव्यक्ति पाता है। और वेदों में दो हिस्से हैं मोटे तौर पर। एक कर्मकांड का हिस्सा है और एक ज्ञान का हिस्सा है, ठीक है? जो कर्मकांड वाला हिस्सा है उसके अंतर्गत आप कह दीजिएगा संहिता आती है और ब्राह्मण आते हैं। मैं ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहा, ये ब्राह्मण वेदों के हिस्से हैं। तो संहिताएं हैं, मंत्र हैं जो देवियों को, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बोले गए, उन्हें समर्पित हैं, वो सब संहिताओं में आते हैं। और ब्राह्मण है जहां पर विधियों की बात की गई है, भाई आप कैसे प्रसन्न करोगे, यज्ञ कैसे करोगे, पूजा कैसे करोगे, इत्यादि इत्यादि। ये कर्मकांड में आता है। ये जो सारी बातें होती हैं ये कालातीत नहीं होती, ये समय के साथ सब बदल जाती हैं। फिर जो दूसरा हिस्सा होता है वेदों का, उसमें आते हैं आरण्यक और उपनिषद। उसमें वो बात कही गई है जो समय के साथ नहीं बदलती, उसमें वो बात कही गई है जो वैदिक धर्म का मूल है। कहां कही गई वो बात? आरण्यक में और उपनिषद में। और उसमें भी, इन दोनों में भी प्रमुखतया उपनिषदों में।
तो अगर आपको हिंदुओं के खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के दुष्प्रचार का सामना करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके पास उपनिषदों का बोध होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के केंद्र में उपनिषद ही बैठे हैं। आप बात समझ रहे हैं?